आज हम बात करने जा रहे हैं सोनिया गांधी के नाम पर नागरिकता से जुड़ा हुआ मुद्दा। 45 साल पुराना ये मामला चर्चा में तब आया जब वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का आरोप लगा। अब ये मुद्दा दिल्ली की एक अदालत में एक बार फिर से एक बड़ा मुद्दा बन गया है और सोनिया गांधी के खिलाफ अदालत में एक बड़ा एक्शन भी लिया गया है। इस मुद्दे पर न सिर्फ सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा किया जाता है, बल्कि पूरे कांग्रेसी साम्राज्य को भी ये मुद्दा एक चुनौती देता है। ये विवाद शुरू होता है 1980 के दशक से, जब सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता ग्रहण नहीं की थी। अप्रैल 1983 में आधिकारिक तौर पर वे भारतीय बनी थी, लेकिन इससे पहले 3 साल पहले यानी 1980 में उनका नाम दिल्ली के निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित तरह से किया गया एक फर्जीवाड़ा था, जिसमें फर्जी दस्तावेज जमा करके संविधान का अपमान किया गया। इसमें विकास त्रिपाठी याचिकाकर्ता ने दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आपराधिक पुनरीक्षक याचिका दायर की, जिसमें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौहान ने 11 सितंबर को आदेश को सीधे तौर पर चुनौती दी। यानी कि राहुल गांधी जो वोट चोरी का एक बड़ा मुद्दा लेकर निकले और वोट चोरी को लेकर राजनीति करते दिखे, और अब सोनिया गांधी पर भी ये वोट चोरी का मामला दर्ज होता दिख रहा है। पहले तो एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया, ये कहकर कि संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन होगा और अनुच्छेद 329 का हनन होगा। किंतु याचिकाकर्ता ने कहा कि ये एक संगीन अपराध है और 1980 में नाम डाला गया, 1982 में हटाया गया और फिर 1983 में फिर से जोड़ दिया गया। ये एक संयोग है या फिर सत्ता के गलियारों में चली हुई साजिश। इस मामले को लेकर स्पेशल जज पीसी एक्ट विशाल गोटने की एक अदालत ने सुनवाई की, जहां पर मामले को 9 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया। सोनिया गांधी जो राज्यसभा से सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष हैं, अब इस मामले में सीधे तौर पर निशाने पर हैं और उनके ऊपर जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं। उन्होंने भारतीय दंड संहिता यानी धारा 420 के तहत धोखाधड़ी और निर्वाचन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया। यदि सोनिया गांधी पर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो न सिर्फ एफआईआर बल्कि गिरफ्तारी की भी संभावना बन सकती है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद घातक सिद्ध होगी। सोनिया गांधी अक्सर ही किसी न किसी विवाद को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। 1980 के दशक में राजीव गांधी से विवाह के बाद भारत आना, फिर 1998 में नागरिकता का दावा और फिर 2004 से 2014 तक यूपीए की कठपुतली के रूप में शासन करना। आरटीए के दस्तावेज, पुरानी रिपोर्ट में उनके इटालियन पासपोर्ट के इस्तेमाल के सबूत आज भी चर्चा में हैं और ये वोटर लिस्ट का मामला एक नया चैप्टर फिर से शुरू हो रहा है। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का केस अभी रायबरेली कोर्ट में चल ही रहा है और अब सोनिया गांधी पर एफआईआर। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता चुप हैं और सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर हंगामा हो रहा है। जहां सोनिया गांधी, एफआईआर, वोट चोरी ट्रेंड कर रहा है। कई यूजर पूछ रहे हैं कि क्या विदेशी नागरिक 40 साल से वोट डाल रहा है। ये मामला सिर्फ सोनिया गांधी का नहीं, बल्कि पूरे भारतीय लोकतंत्र का है, जो वोटर लिस्ट जैसी प्रक्रिया पर फर्जीवाड़ा दिख रहा है। और अब अगर सोनिया गांधी पर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो न सिर्फ एफआईआर बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अब कांग्रेस पार्टी इस परीक्षा में पास होगी या उसके पतन का नया अध्याय शुरू होगा। बिहार चुनाव के समय राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की, अब इस मुद्दे पर खुद गांधी परिवार फंसता हुआ नजर आ रहा है। जब सोनिया गांधी के पास इटालियन नागरिकता थी, भारतीय नागरिकता उनके पास थी नहीं, तो वोटर लिस्ट में उनका नाम कैसे जोड़ा जाता है? किसके रहमो करम पर सोनिया गांधी हिंदुस्तान पर, खासकर दिल्ली में वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाती हैं? ये बिना फर्जीवाड़ा के कैसे मुमकिन हो पाता है? खैर, अब ये मामला पुराना जरूर है, लेकिन सोनिया गांधी के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया, अब वो
उल्टा ही कांग्रेस पर हावी होता हुआ दिख रहा है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।